बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेरिया, जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों, पलना वालू निरखूं नेत्रे। मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान, हे प्रियम प्राण धन प्राण प्रियतम, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, देखते ही देखते श्री मेहर सागर सहयोगिता 2023 डे 13 13वां दिन आज आ चुका है। उसमें आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आइए श्री सुख सागर टीम का हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत प्यारी प्यारी तैयारियां, बहुत प्यारे प्यारे नोट्स, बहुत प्यारी प्यारी ग्रुप कॉल्स और मीटिंग्स का जो समन्वय इस टीम में देखा गया, मीटिंग्स प्लस ग्रुप कॉल्स, अति सुंदर। टीम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी।
अपनी सुरता धाम की ओर फिराने के लिए यही महामती जी हमें हुक्म और आज्ञा दे रहे हैं कि चितवन के थ्रू अपनी सुरता की दृष्टि को धाम की ओर फिरा लो। श्री मेहर सागर सहयोगिता में श्री सुख सागर यानी मेहरों के ही सागर की टीम का सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक दिल से स्वागत। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सर्व सुख प्रदान करने वाला ये मेहर सागर स्वयं पिया ही है सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। जाको नामे रसना होसी कैसी मीठी हक, जाको नामे रसना होसी कैसी मीठी हक, मीठी हक, जिनकी जैसी बुजुर्ग की, जिनकी जैसी बुजुर्ग की, जुबां होत है तिन माफक, तिन माफक, जाको नामे रसना होसी कैसी मीठी हक, प्यारी रसना सोनेक, प्यारी बातें करे बनाए, प्यारी रसना सोनेक, प्यारी बातें करे बनाए, प्यारे प्यारी रूह बीच में ए गुंजबा किने ना गिनाए, किने ना गिनाए, जाको नामे रसना होसी कैसी मीठी हक, मीठी। जी तो सरोज भसीन जी की अति प्यारी आवाज के साथ आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। बहुत ध्यान से पढ़िएगा सुंदर साथ जी। परम धाम में मारिफत का हकीकत में प्रकटीकरण किसको कहते हैं? परम धाम में मारिफत का हकीकत में प्रकटीकरण किसे कहते हैं? प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी। ज्योति जी आप बताएं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। परम धाम में मारिफत का हकीकत में प्रगटीकरण पूरा 25 पक्ष, उसमें हम सब सखियां भी हैं। हाँ जी, शीतल जी आप बताओ। ये परम धाम में 25 पक्ष ये सब यही है जो ज्योति जी ने बताया, वही 25 पक्ष ये परम धाम सब हकीकत में है। हाँ जी, सखियां श्यामा जी हम सब 25 पक्ष परम धाम के, ये सब मार्फत का हकीकत में प्रकटीकरण है। अंजू जी आप भी बोलो। प्रणाम जी। हाँ जी, मैं भी आप सबसे सहमत हो सकती हूँ। परम धाम में मारिफत का हकीकत में प्रकटीकरण 25 पक्ष, हम सब सखियां हैं। वंदना जी। અમે પણ તમારે साथ में છીએ परमधाम में 25 पक्ष और सब सखी साथ में हकीकत में है। हाँ जी, और राधा जी। राधा उनका बहन। नेट उनका नेट आशिमा जी नहीं आ रहा है, बराबर अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। ठीक है। हाँ जी,
परम धाम में मारिफत का हकीकत में प्रकटीकरण, हम इसे कह सकते हैं कि मारिफत स्वरूप तो राजी का नूरमयी स्वरूप है, और उसका जो प्रकटीकरण है वो उनकी आनंद अंगरूपा, श्यामा जी, सखियां, 25 पक्ष, महालक्ष्मी, अक्षर ब्रह्म, ये सभी हकीकत स्वरूप में आ जाते हैं। तो हम इस आंसर को लॉक करेंगे। ज्योति जी, आप करोगे? जी, शिल्पा जी, शिल्पा जी से भी पूछ लीजिए एक बार। शिल्पा जी, हाँ जी। प्रणाम जी। परम धाम में राजी, सखिया, 25 पक्ष, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी जी सब हकीकत में प्रकटीकरण है। प्रणाम जी। इस उत्तर को लॉक करते हैं हम। पिया जी के आनंद के सुख सागर में डूबकर, सागर में डूबकर हम सब सखिया, इस उत्तर को लॉक कीजिए पढ़ते हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर। आज पहली बार ऐसा हुआ सुंदर साथ जी की टाइमर रोका नहीं गया। तो ये टीम बिल्कुल ऑन टाइम, बिल्कुल आपस में सहमति जताते हुए अति सुंदर, अति प्यारा उत्तर, मारिफत का हकीकत में प्रकटीकरण 25 पक्ष के रूप में सखियों, श्यामा जी, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी, सारा चप्पा चप्पा, जर्रा जर्रा वहां का मारिफत का हकीकत में प्रकटीकरण, अति सुंदर, बिल्कुल सही उत्तर। और आइए चलते हैं आगे। सुंदर साथ जी, अति 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 सुंदर, सुंदर साथ जी। तो बहुत प्यारी चौपाई, आइए चलते हैं आनंद। जी, आइए सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ को मेरा प्रेम प्रणाम जी। सुख में तो सुखदायम, पर स्वाद न आवत ऊपर, दुख आए सुख आवत, सो मेहर खोलत नजर। श्री सागर ग्रंथ प्रकरण 15 चौपाई 10। परम धाम में अखंड सुख है, किंतु एक रस्ता होने से उसका स्वाद नहीं हो पाया था। अब इस दुख के ब्रह्मांड में आने से परम धाम के सुख का स्वाद मिला है। इस प्रकार का अनुभव मेहर के द्वारा ही संभव हो पाया है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर बैकड्रॉप के साथ अंजू जी ने बहुत प्यारी चौपाई। सुख में तो सुखदायम, सुंदर साथ जी, पर स्वाद ना आवत ऊपर, वहां इतना स्वाद नहीं ले पाए जितना स्वाद यहाँ पर आकर ले सकते हैं। जिस प्रकार मेहर से जब नजर खुल जाती है तभी ले सकते हैं। अति सुंदर चौपाई आपने ढूंढकर भी भेजी और अति सुंदरता से उनको पढ़ा भी। प्रणाम जी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वरूप रूप छवि झारे, युगल स्वरूप रूप छवि झारे, सिंहासन के ऊपर विराजे, सिंहासन के ऊपर विराजे, युगल स्वरूप रूप छवि झारे, युगल स्वरूप रूप छवि झारे।
हंसी लालन मुख तन हेरी ना नाचत देत फिर आवत फेरी हंसी हंसी लालन मुख तन हेरी हंसी हंसी लालन मुख तन हेरी युगल स्वरूप रूप छवि छाजे युगल स्वरूप रूप छवि छाजे। जी, तो नरेश शर्मा जी के सुपुत्र अनुज शर्मा जी की अति सुंदर आवाज के साथ आइए अब हम चलते हैं बहुत ही प्यारे प्रश्न की ओर। बनाने वाले सभी सुंदर साथ के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए चलते हैं। श्री मुखवाणी में तारतम वाणी को कौन सा सागर कहा गया है? नीर सागर, मधु सागर, रस सागर या नूर सागर? श्री मुखवाणी में श्री तारतम वाणी को कौन सा सागर कहा गया है? नीर सागर, मधु सागर, रस सागर या नूर सागर? प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, सभी सखियों आ जाओ, बताओ। शीतल जी आप बताओ। मधु सागर को, इलम का सागर है ना। तारतम वाणी को कौन सा सागर? नूर सागर होगा ना। हाँ जी हाँ अंजू जी। जी आप बताओ। हाँ तारतम, हाँ वो राज्य वो ग्रंथों के भेदों को खोलने की शक्ति है ना, सागर। बिल्कुल, हाँ जी। ज्योति जी आप बताओ। नूर सागर राज्य का मुखार नूर सागर है। अंजू जी। मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि मधु सागर इल्म का सागर भी कह सकते हैं। राज्य के नूर का जो नूर मुखारबिंद की जो शोभा है वो नूर सागर है ना। हाँ तो जी। तारतम वाणी को, इस जागनी ब्रह्मांड में तारतम वाणी को नूर सागर कहा गया है। सही है, सही नूर है ना। सागर। हाँ नूर सागर ही है। जी, नूर और मधु में से कुछ हो सकता है, सोचिए। नूर सागर है। वंदना, वंदना जी आप भी बताओ। नूर सागर कंफर्म। कंफर्म। ज्योति जी आप लॉक करोगे? हाँ जी हाँ जी। शिल्पा दीदी है, शिल्पा दीदी, उसको भी शिल्पा बताओ। जी, हाँ जी हाँ जी, शिल्पा जी। प्रणाम जी। श्रीमुख वाणी राज्य के मुखारविंद से निकली है, इसलिए नूर अभी अंजू सागर ही। जी से कंफर्म तो कर लीजिए एक बार। हाँ जी। अंजू जी कोई डाउट है? नहीं, अब आप, जहाँ पर मेजोरिटी है फिर मैं मेजोरिटी के साथ हूँ। राधा बेन को भी आई थिंक करें। राधा बेन भी, हाँ जी। राधा जी, हाँ जी, राधा बहन आप बताओ। जी नूर तारतम सागर। वाणी को, हाँ जी। नूर नूर सागर है। नूर सागर है पक्का? पक्का। चलो ज्योति जी फिर आप लॉक कर दो। पिया जी के आनंद के सुख के सागर में डूबकर हम सब सखियां मिलकर इस उत्तर को लौ करती है। पिया जी के मुखार बिन नूर सागर ही तारतम सागर तारतम बाणी में कहा गया है। जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर, बिल्कुल सही उत्तर। सारी टीम ने मिलकर डिसाइड किया और राधा बेन ने भी साथ में ज्वाइन किया। अति सुंदर, बिल्कुल सही उत्तर। सुंदर साथी, नूर सागर को ही श्री मुखवाणी में तारतम वाणी कहा गया है। तारतम वाणी को यही सागर कहा गया। अति सुंदर। आइए चलते हैं आगे, धनी क्या लेकर आए हैं, आइए देखते हैं।
पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को, कौन कहे मैं जानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। पीछे ढूंढोगे घर अपनों, कौन ठोर ठहरानो। जब लग कर पावे नहीं अपनों, भटकत सो भर मानो। भटकत सो भर मानो रे साधु, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। जी, तो सोनल बेन की बहुत प्यारी बहुत मधुर आवाज हमारी कौशिका बेन की ननद हैं सुंदर साथ जी। पहले हमने तृप्ति बेन से सुना था, आज सोनल बेन की अति प्यारी मीठी आवाज के साथ। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह दृष्टि इस संसार को देख पाती हो या ना, पर अंदर ही अंदर गहराई भरी मिठास लिए ये रूहें धनी जी के दर्शन जरूर कर पाती होंगी। प्रणाम जी। आइए चलते हैं, देखिए तो जरा ये कौन सा प्रश्न आया है। जी, नन अदर देन चित्र पहेली। बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, पता नहीं वो रहे ना रहे, थोड़े सेकंड्स बाद चली जाए, बहुत ध्यान दीजिएगा जी। थोड़े ही सेकंड्स हैं ये, यहाँ पे निरख लीजिए, इनको सहूर कर लीजिए और पहले एक एक से पूछकर फिर टीम लीड उत्तर देंगे जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अंजू जी, आपको क्या लग रहा है इस चित्र से? ये तो देखो, हम इस मधु सागर में, इल्म के सागर में डूबे हुए हैं सब। हाँ जी, मधु सागर में हमें जो इलम मिल रहा है वो जूम हम्म, मीटिंग भी में दिखाई हुई है, तो सुंदर साथ वही हो सकते हैं। वही मुझे भी यही लगा कि सुंदर साथ रागनी ब्रह्मांड में इलम सागर में झील ना कर रहे हैं। हाँ जी, और इश्क रूपी इल्म भी हो सकता है ना, ब्लैक हम्म कलर। हम्म और तारतम वाणी भी है। शीतल वही। जी, आप भी बोलो। मुझे भी यही लग रहा है, करूपी इलम दोनों संवाणी में है और पीछे कुछ दिखाई दे रहा है। वो तो, हाँ, पीछे वो थोड़ा डल सा हो रहा है ना, क्लियर नहीं है, लेकिन आगे तो वो जूम मीटिंग्स ही हैं और फोन में ऊपर था। ज्यादा नहीं दिखाई देता है, आपके कंप्यूटर में ज्यादा दिखाई देगा। हम्म। हाँ जी, वंदना जी, और आप क्या बोलते हो? मुझे भी ये लग रहा है मधु सागर और इश्क और इलम के। मेहर सागर अर्थ सहित, ये भी है इसमें। हम्म और ये तो जूम नीचे। कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं हमारे चित्र पहेली वाले सुंदर साथ जी, कहाँ कहाँ हम्म पहुंच जाते हैं। ये तो ये तो हमारी मॉर्निंग सेशंस का सीन है। बहुत गहरे उतरते जा रहे हैं, हर टीम के साथ उनकी गहराई बढ़ती जा रही है। सुंदर साथ से जब इश्क आएगा, जब एक दिली होगी। हाँ, और मेहर सागर अर्थ सहित, इसका क्या मीनिंग लेंगे?
इश्क रूपी इलम। सागर में, आठों सागर में हम झीलना करेंगे। एक दिली जब आएगी तो हम में। हाँ जी, सहूर कंटिन्यू कीजिए, सुंदर साथ जी, निकल कर आएगा उसमें से, और वो शब्द कब आपके मुख से निकल जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। ये धनी की मेहर बरस रही है, वो शब्द जरूर दिल में आकर कंठ पे ले आते हैं, मुख से निकल जाता है। तो सहूर बहुत ब्यूटी है इसकी, चित्र पहेली की ब्यूटी सहूर है। कंटिन्यू कीजिए। मेहर तो यहाँ सागर। पर और वो भी हैं, रोजेस भी हैं, गुलाब। पीछे पीला रंग भी है शिव सागर पे। मधुरता। रंग बताता है ना, वो रोज है, वो हमारे रूहों का, शोभा का सागर दिखाता। वाणी भी बताइए है ना, ब्रह्मवाणी भी है। वाणी। वही। इल्म है, इश्क है, और सब है इसमें। आठों एकाध हमारे हम सब सखियां जूम के माध्यम से एकजुट होके मिल रही है ना, एकत्व हो रहा है, एक दिली हो रहा है। तो क्षीर सागर हो गया, इश्क का है वो दधी घृत सागर, घृत भी हो गया, घृत भी हो गया। और रेड कलर दिखाया है तो हमारा रूहों का है, वो नीर सागर भी हो गया, और महेश सागर दिखाकर हमारा सर्वरस सागर भी हो गया। इल्म दिखाकर, ये वाणी दिखाकर सागर या नूर सागर। एक दिली सारे और सागर सारे समा दिए आपने, एक ही पहले हमें चित्र में ज्ञान। सारे, एक ही चित्र में सारे समा दिए, तो जो बाकी चित्र सामने आएंगे उसमें क्या होगा? और सब रूह पहले में भी हमें बैठी। रूहों में आपस में इश्क होता है, तो इश्क रूपी इलम लग रहा है मुझे। और या फिर ये है कि जो सुंदर दिल्ली लग साथ रही हम है, जूम पर जैसे सब मिलते हैं तो तो एक दिल्ली उनमें का सागर भी है। एक दिली एका तो हो रहा है ना, हम जब जूम पे तो हो मिल रहा रहे है, हैं तो तो एक सब दिल्ली लगती है। सुनो, मेन तो एक देखो, जो मेन तो हार्ट बना हुआ है ना, इश्क रूपी इलम जो बना हुआ है। सब रूहें सब रूहें एक दिली दिखा रही हैं, और साइड में लाल रंग भी है, नीर सागर का लाल रंग भी है रोजेस में। मेहर सागर का क्या लेंगे अर्थ सहित? तारतम्यवाणी, मेहर सागर, और ये जो एक दिली या निस्बत जो सुंदर साथ हैं उनमें तो इश्क है या प्रेम है। मेहर सागर हमारा सर्वरस सागर ही है ना। मेहर सागर तो सर्वरस सागर ही है। कोई चौपाई तो नहीं बनती इसमें सोनिया जी? चित्र पहेली हिंट में दे दो। अभी और आएंगी पिक्चर्स, आएंगी अभी, डोंट वरी, थोड़ी अभी पिक्चर्स आएंगी। अच्छा बताओ, विशेषताओं पे भी जाइए, जो जो चीजें यहाँ पड़ी है ना उनकी विशेषताओं पे भी जाइए, उनके रंग पे तो जा ही रहे हैं, उनकी विशेषताओं पे भी जाइए। सुगंध आ रही है गुलाब में से। पहले ब्रह्म ज्ञान। मुझे लगता है उसका लाल रंग रूहों की शोभा भी दिखा रहा है। पहले ब्रह्म पहले ज्ञान पहले नीर लग रहा की। है। हाँ जी, ब्रह्मवाणी लाल रंग हुआ, फिर इश्क सागर, पिया जी का प्रेम, अब हम सब सखियां मिल रही है तो एक तो हो गया, तो क्षीर सागर वो भी लग रहा है। नीर की आभा पड़ती है किस पर? नूर अच्छा, और मैं एक हिंट रस। देती हूँ आपको, नहीं। दो पिक्चर्स और हैं, वो दो नहीं, वो एक ही है एक्चुअली में, एक भी सामने आ गई तो समझिए दोनों ही सामने आ गई। दो और हैं पर वो एक ही हैं, 2 in 1 समझ लीजिए उनको, और अगर वो सामने आ गई तो दैट इज द आंसर। बस उसमें आशिमा जी, बस इसमें आशिमा उसी जी, की कमी है, बस इसमें उसी चीज की कमी है, वो सामने आते ही आप उत्तर दे देंगे। आप आभा की बात कर रहे हो, नीर की तो नूर और रस सागर पर पड़ती है। हाँ, वो तो रेड है ही नहीं इसमें। आसिमा जी वो चीज नहीं है। माया और इलम। जागने ब्रह्मा लगता है दीदी। आसिमा जी, जागनी। वाणी तो है वो, इसमें रेड कलर और नूर व्हाइट कलर दोनों दिखाई रहे, तो नीर सागर और नूर सागर नहीं दिखाई रहे। जी कमलेश भाई, मेरी आपसे एक प्रार्थना है, क्योंकि हम आपस में ये डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा,
वो शब्द, वो शब्द जिस सुंदर साथ के मुख से पहली बार निकलेगा, आप प्लीज नोट कीजिएगा। मुझे दिखाई नहीं दे रहे यहाँ सुंदर साथ जी। जो इश्क और शब्द इसमें इलम, आना चाहिए जी। इश्क और इलम हो सकता है, क्योंकि इश्क जो है हमारा मधु सागर, घृत सागर, और उसके अंदर जो आप देखो ब्लैक कलर है। और जो इलम हमें मिल रहा है वो सोनिया जी से मिल रहा है, जूम मीटिंग से हमें इलम मिल रहा है। और तो मेहर सागर, देखो मेहर सागर वाणी का, भी है ना, वाणी भी है जागनी ब्रह्मांड में। और नीचे है वो काला रंग भी ले सकते हैं, श्याम रंग। मेन चीजें लो आप, मेहर सागर और ये सुंदर साथ, इश्क, तारतम वाणी, इनसे जोड़ो कुछ। काल इलम, माया आ सकती है ना, जो काल माया भी आ सकती है, ये जूम मीटिंग दिखाई है तो। ब्रह्मवाणी, काल माया और जागनी ब्रह्मांड भी दिखता है जूम काल मीटिंग माया द्वारा। में इसका रूपी इलम, काल माया में इसका रूपी इलम। में झील ना और कर रहे हम। राज्य का, हाँ राज्य की राज्य मेहर, ये पूरा सफेद दिखा रहा था, राज्य के मुखार बिंद से पूरा नूर, नूर। वो तो अभी कराई हमने तारतम वाणी, तो वो कुंजी है ना, नूर सागर। हाँ, ये हमें आज तारतम इलम, वाणी आज दिखाया पहली है। बार ऐसा हुआ है कि एक ही पिक्चर में सब समा दिया गया हो, पहली बार ऐसा हुआ राधा बहन भी है। इश्क और इलम के बाद हम, राधा जी आप भी बोलो। इश्क और इलम के बाद हम निस्बत के सागर में जाते हैं ना। अपने अपने फिर हम दिल से मेहर जो आ सागर। रहा हो ना, पता नहीं है सुंदर साथ जी, इस दिल से वो शब्द निकल आए, बोलिए जरूर। शिल्पा जी, राधा जी, जरूर बोलिए। एक काल माया में जो रूह है वो रेड रंग बताया है, तो रूह है वो। नीचे ये झूम दिखाया है, वो काल माया है। और जागनी इसको और इलम से हम, इलम पहले आता है जीव का, और बाद में इसको आता है, और हम मेहर रस, सागर लिखते हैं। निस्बत का सागर, रस सागर। अच्छा, इसका उत्तर एक सागर नहीं है। तो क्या है? मेहर सागर एक, एक शब्द भी हो सकता है, एक फ्रेज भी हो सकता है। एक फ्रेज है क्या सोनिया जी? हिंट दे दो आप। हिंट, हिंट दे दो। अगर जो मैंने आप दे दो हिंट क्या है? अगर मैंने हिंट दे दिया तो आप 1 सेकंड में पहुंच जाएंगे इसमें। अच्छा, ये शब्द नहीं है, चलिए। दीदी ये फ्रेज है, बताइए फ्रेज क्या? है। सागर भी नहीं है, दिख रहा शब्द है। भी नहीं है, ठीक है। चौपाई है, चौपाई, चौपाई, चौपाई है। चौपाई भी नहीं है। फ्रेज, फ्रेज और चौपाई में से कुछ हो सकता है। तो चौपाई है मेहर सागर की। 50-50। इश्क मुहर से आई या बल मुहर से दी, वो चौपाई नहीं हो सकती है ना। फ्रेज है। आइटम जिन देते हैं तो भी जी, मेहर बेशक। सुंदर साथ जी हैंड रेस हाँ कर जी, सकते हैं। हुकुम मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंक, इश्क आवे मेहर से, बेशक इलम तीत संग। हाँ जी। जी, दुष्यंत भैया और स्वर्णा आंटी का हैंड रेस हो चुका है। हाँ जी, आप लाइफ लाइन ले लो दुष्यंत भैया। दुष्यंत भैया विल बी मूक। हाँ जी, ठीक है। वो बोले, उनको इतना विश्वास है, बोले मूक रह के भी समझा वो भी देंगे। ठीक है हमें। नहीं, अभी आप चलिए, अभी आपके पास पिक्चर्स हैं, अभी हम लाइफ लाइन की बजाय उन पिक्चर्स पे जाएंगे। हाँ 100% बता देंगे आप उससे, 100%। बस आपके सहूर के लिए, मीठे सहूर के लिए इंतजार ये चल रहा है बस। बोलिए सुंदर साथ जी, और क्या सोच सकते हो आप? इसमें कोई फ्रेज बनाना है हमको। तो इश्क, इलम और एक जागनी दिली, ब्रह्मांड। अच्छा, निस्बत। आपको ना एक, एक हिंट देती हूँ। एक सुंदर साथ के मुख से इनमें से एक शब्द निकल गया था, एक शब्द उनके मुख से आ गया था। जब जागनी मैंने कहा ब्रह्मांड, था, काल माया। जब मैंने कहा था विशेषताएं सोचिए, तब।
क्या सागर बोला अब था, बताओ सुंदर साथ जी दोबारा से सुंदर साथ कोई के नाम वर्ड। का भी हिंट, सुंदर साथ के नाम का हिंट भी देना पड़ेगा आपको। दीदी हम वो वही इसीलिए तो मुझे पता ही नहीं लगा वो किस सुंदर साथ ने बोला है, तभी मैंने कमलेश भाई को बोला था उसी समय कि आप ध्यान रखिएगा कि वो शब्द किनके मुख से निकल गए। पता, शीतल जी से नहीं नहीं बताना। बोलने के बाद हम भी भूल रहे हैं कि हमने क्या बोला है। जी, तो ये सहूर मीठा याद रखिए। अभी बता दिया कमलेश भाई ने, वैसे आपको सुना नहीं। मैंने बोला था ऐसा बोला। मेहर सागर अर्थ सहित, मेहर सागर अर्थ सहित मतलब ये सर्वरस सागर, सुख हाँ, ये सागर। तो है। चलिए भाई बता ही और दीजिए, आपने वही तो बताया था अभी पहले उनका दीदी, नाम। जो मेहर वो ध्यान से तुझको, सुन लीजिए, तो ध्यान मेहर से की सुन वो लीजिए, फिर पहचान। से नाम बता रहे हैं, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। हाँ जी शीतल जी ने बताया था, जी जैसे ही आपने बोला विशेषता है तो शीतल जी ने बोला था। जी। काल माया का ब्रह्मांड कुछ बोल रहे थे ना आप, हम्म। शीतल जी, हाँ, कि क्या बोला था आपने? ब्रह्मवाणी पढ़ने से इसका आता है। और हम सब सखियां काल माया में जूम के द्वारा सोनिया जी से यहाँ बैठे बैठे, ये तो नहीं है। क्या क्या बोला हाँ, था शीतल, शीतल जी आप याद कीजिए क्या क्या बोला था, कौन कौन सी विशेषता रोज है। से ये सुगंधी आई वो बोला था, सुगंधी आई थी रोज से। मेमोरी बहुत अच्छी है आपकी। सुगंधी, सुगंधी का सागर तो मेहर, मेहर सागर है ना, नूर सागर। नूर राज्य की सागर, निधियां मेहर नहीं है ना सागर। दीदी, पर सागर तो राज्य की उधर है निधि, ही नहीं, सागर तो उधर सागर सागर है नहीं तो है, है ही नहीं, राज्य सागर सागर तो तो है ही है ही नहीं। राज्य की निधियां नहीं है ना, वो सुगंध, एक दिली, वही भी हो साहित्य सकता है। इश्क, इश्क है इश्क, इश्क हाँ, रूपी इश्क रूपी इलम, इलम और इश्क, ऊपर इलम बना हुआ है, नीचे एक काल दिली माया है। में इलम, काल माया में इश्क रूपी इलम की सुगंधी आ रही है ना। जी। तो अच्छा राज्य के दिल इश्क, की निधि अच्छा भी है। एक और हिंट देती हूँ, इश्क रूपी इल्म भी नहीं है। ऐसा ऐसा नहीं देना चाहिए आपको। एक दिली निस्बत, बहुत सुंदर। और ये मेहर सागर। रस रस सागर में आता है ना, सागर, उसमें पर वो उज्ज्वलता भी है, सुगंधी, निस्बत का सागर। निस्बत भी है, सागर तो है ही नहीं, आप लोग फिर सागर सागर पे नहीं ही है। सागर सागर में। नहीं है। सोनिया जी आप नेक्स्ट पिक्चर दिखा दो या लाइफलाइन दे जी दो। अच्छा, नेक्स्ट पिक्चर दिखा रही हूँ, एक बार नेक्स्ट नेक्स्ट पिक्चर पे जाते ही आप समझ लो वो लाइफ लाइन ही है एक। नेक्स्ट पिक्चर इज इटसेल्फ अ लाइफ लाइन। अब एक हिंट देती हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। सुगंधी, यस, ब्लर किया हुआ है ना जो, उस पे भी ध्यान देना। सुगंध ना जी, पिक्चर ये था नहीं। राजा, राजा का महल, सेना, उनकी जो सुंदर साथ है ना, जो उसमें हमने किया नहीं था, जो हाँ जी, सिंहासन, हाँ जी, राज्य की शोभा श्रृंगार। सोबत सन्या मेहर के दिल चाहे मेहर बजंत्र, वो तो नहीं हाँ है तो इसमें का, तो राज्य की शायद। सेना, जो शोभा महल, रूपी श्रृंगार, हाँ वो जी, उनकी हाँ जो जी, शोभा समझ है। में आ गया, राज्य की जब सेना में सब आ जाते हैं ना, हाँ, जब जब हमारे राजा अंदर। वो बारात निकालते हैं तो उसमें सब कुछ होता है ना। हाँ, प्रेम का अच्छा रुको सिंहासन रुको, होता है। एक एक हाँ, मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, अब इसको एक्सप्लेन कीजिएगा, रुकिए, क्योंकि जिन्होंने बनाई है, एक्शंस पे भी ध्यान दीजिएगा। अपनी इच्छा अनुसार जो बाजे बनते हैं, बाजे बजते हैं जब राज्य की सेना का वो दिल में, हमारे धाम हृदय में अक्षरातीत विराजमान होते हैं, तो तो हमारे अंदर आनंद, सभी, आनंद हाँ, के बाजे। हमारे अंदर सभी सेना आ जाती है, जैसे जितनी भी राज्य की निधियां हैं सभी हमारे अंदर आने लगती है।
निस्बत चंवर आनंद चंवर और छत्र इलम का प्रतीक है, सिंहासन प्रेम का प्रतीक है। ये बाजा आ गया, हाँ हारमोनियम यही दिखाई है दे यही गया, है। ये कन्फर्म हो गया कि बाजे बज रहे हैं। हाँ, वो तो अब मेहर के बताओ बाद फ्रेज हाँ बाजन। जी, एकदम वही है मेहर मेहर सोबत सोबत के से सेन्या बाजन मेहर मेहर के की। दिल चाहे मेहर बाजांत्र बोली बुलावे मेहर का और मेहर का चलन। मेर सिंहासन बैठ के मेरे चंवर सिर छत्र, सोबत सैन्या मेहर की, दिल चाहे मेर बाजंत्र। राज्य हाँ की जी, महर होती है। तो जी इसमें अब हमारे को सारे बाजंत्र नजर आ रहे हैं। जी ये उत्तर आपका बिल्कुल परफेक्ट 100% सही है। अब ये सारी पिक्चर से उनको जोड़ के बताइए ये कैसे बनता है ये उत्तर, क्यों पीछे वो लगाया गया, क्यों प्रेम। आगे लगाया गया, इसको एक्सप्लेन कीजिए। बहुत सुंदर, बिल्कुल परफेक्ट। प्रेम का सिंहासन बन जाता है जब राजी हमारे दिल में विराजमान होते हैं, तो प्रेम का सिंहासन सबसे पहले उनका सिंहासन सज जाता है। सब कुछ मेहर का ही प्रतीक है, तो मेहर सागर से लिया हुआ है ये। और जो प्रेम है वो सिंहासन का प्रतीक है। और उसके जो बाद सुंदर साथ है वो निस्बत का स्वरूप है। हाँ हाँ उसके जी, तो जब ये सुंदर धन साथ नीचे जूम जब मीटिंग धनी वाले की सुंदर मेहर साथ। हो हाँ जाती है तो जी, उनके उनके सानिध्य में सभी सखियां भी आने लगती है। जाहिर वेरी गुड, ये ज्योति जी ने बहुत सुंदर पकड़ा ये, तो वो बहुत जूम वही सुंदर। सखियां, है, जूम जूम का मतलब वही दिखाया है, वैसा लग रहा सखियां, हाँ जी है। इस सखियां, तो पहले उनकी जो दिखाए इलम, सुगंधी, बिल्कुल पहले सुगंधी इलम से। है फिर इश्क है, फिर जो सानिध्य में सखियां आने लगती हैं, धनी की जब मेहर होती है तो सारी निधि आने लगती है, इसीलिए वो बाजंत्र दिखाए। बाजंत्र के मतलब सब कुछ आ गया, और तो सारे धनी की देखी लग मेहर, रहा है। जी धनी की मेहर के बिना ये नहीं पॉसिबल। जब जी, तक मेहर मेहर होगी। सागर अर्थ सहित पढ़ा जाता है, मंथन किया जाता है, तभी ये हो पाता है। हाँ जी, और बताइए। हाँ जी। जी ये और आप भी बोलो। ब्रह्मवाणी क्यों बनाई गई है, ये ब्रह्मवाणी की पिक्चर क्यों बनाई गई है यहाँ? इलम 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 भी इलम धनी इस जी के चौपाई में तो हम्म, इल्म नहीं आता है कहीं भी। इलम तारतम वाणी जब हम ब्रह्मवाणी पढ़ते हैं तो उसी कि में हम मेहर सागर का इस चौपाई में मंथन। नहीं आता, इस चौपाई में ये क्यों बनाया गया, सोचिए बोली चौपाई बुलावे क्यों। मेहर का और मेहर का चलन, हम जब बानी पढ़ते हैं तो उसी पे चलने लगते हैं, उसी अनुसार हम रहनी करने लगते हैं, और जी हमारा ये रहनी चौपाई फिर से बोलेंगे, कौन सी चौपाई थी ये? मेर मेहर। सिंहासन बैठक और मेर चंवर सिर छत्र, जी सोहबत से अंजू जी आप बताइए, मेहर सिंहासन बैठक, सिंहासन कौन सा है? मेहर का सिंहासन है कौन इसमें। सा सिंहासन है, कौन सा मेहर का सिंहासन कौन सा है आशिमा जी? प्रेम, प्रेम का प्रेम। सिंहासन सज तो जाता है, इश्क। ये दिल, इश्क क्यों बनाया गया, दिल का सिंहासन, प्रेम का सिंहासन। ठीक है, अगला चरण क्या है? चंवर सोहबत सिर सैन्या छत्र। मेहर की, नहीं, दिल मेहर, चाहे मेहर बाजंत्र। मेहर चंवर सिर छत्र, चंवर और छत्र कौन से हैं? चंवर और छत्र ज्ञान का प्रतीक है। तो वो ज्ञान कहाँ है यहाँ तारतम पर? वाणी, जी तारतम तारतम वाणी वाणी तो में। में। उनको वो छत्र दर्शाने भी के लिए, मेहर चंवर सिर छत्र को दर्शाने के लिए तारतम वाणी यहाँ पर उनकी पिक्चर लगाई गई है। आगे सुंदर साथ जी अगला चरण बताइए, कहाँ पर है यहाँ पिक्चर में? सोहबत सोहबत सैन्य, सैन्या मेहर की। जी तो कौन सी सेना यहाँ दिखाई हुई है, सोबत सेना? नीचे जो मीटिंग जूम है, जूम के चित्र है वो। जूम की सेने आया हमारी। जी रूम की सुंदर बिल्कुल। साथ सखियां। बहुत सुंदर, सुंदर साथ सखियां, उनकी सुगंधी से तो फूल दिखाए गए हैं उनके लिए, और फिर बाजंत्र के लिए ये बाजंत्र दिखाए गए। बनाने वाले सुंदर साथ के चरणों में तो प्रणाम है ही है, कोटान कोट प्रणाम है। पूजने वाले सुंदर साथ के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम, पर उपजाने वाले उस धाम धनी के चरणों में कितने प्रणाम किए जाएं, जो उनके दिल में ये प्यारी प्यारी उपजा रहे हैं ये सुंदर सुंदर पिक्चर्स, बहुत सुंदर। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, अति 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 सुंदर। तो ये लाइफ लाइन थी कि नहीं थी बाजंत्र? बिल्कुल थी। बिल्कुल इस उसी बार से हमने उन्होंने पकड़े। सोचा, इस बार उन्होंने सोचा कि लाइफ लाइन लेनी क्यों पड़े, क्यों ना उसकी भी पिक्चर बना दी जाए। क्योंकि सभी सभी सुंदर साथ की चांस जा चुकी है, अब वो अनम्यूट तो हो नहीं सकते। इसलिए
और इस बहुत लाइफ सुंदर। लाइन के बिना गैस करना थोड़ा डिफिकल्ट था, ये चौपाई पकड़ना मुश्किल था। आपने ऑलमोस्ट इसके आने से पहले पकड़ लिया था, बस एक्सप्लेन नहीं किया था अभी, पर पकड़ लिया था। आप वीडियो देखिएगा, बहुत सुंदर सहूर चला है आपकी टीम का, अति सुंदर। आइए आगे चलते हैं और आशिमा जी के मुख से ये चौपाई सुनेंगे। जी आशिमा जी, आप शुरू कर सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नूर पूर सुख सागर, अतंत पूरव सुखदाये, ए सब रस सब विद सब सुख, नूर सब अंगों उपजाए। श्री परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 43 चौपाई 8। श्री राज्य के नख से शिख तक के संपूर्ण स्वरूप हृदय में अनंत प्रेम और आनंद देने के लिए जो अनंतानंत सागर विद्यमान है, उनका व्यक्त स्वरूप पूर्व दिशा में नूरमयी सर्वरस सागर है। यह सागर अंगनाओं के अंग अंग में हर प्रकार का संपूर्ण सुख देने वाला है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इसीलिए इसको सुख सागर कहा गया सुंदर साथ जी, क्योंकि अंगनाओं के अंग अंग में सुख उपजाने वाला, सुख देने वाला ये सागर। बहुत सुंदर। प्रणाम जी। आइए चलेंगे अगले फाइनल क्वेश्चन की ओर, इस प्रेजेंटेशन के फाइनल प्रश्न की ओर। आइए चलते हैं। ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, ओ मेरी वासना तुम चलो चलो तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार, अगम पार अपार पार, तहाँ है तेरा करार, ओ मेरी वासना तुम चलो चलो तुम चलो अगम के पार। तू देख निज दरबार अपनो, तू देख निज दरबार अपनो, सूरत यही संभार, सूरत यही संभार, हो मेरी वासना तुम चलो चलो तुम चलो अगम के पार। जी हमारी प्यारी बच्चियां राधिका और सोनी की अति मधुर आवाज के साथ आइए चलिए बूझो तो जाने। जब आंखें अश्रुओं से भीगी सी रहें, जब वाणी में मिश्री सी मिठास रहे, जब आचरण में भीनी भीनी सुगंध सी रहे, जब सखियों का समूह उमड़ उमड़ कर आने लगे, जब बातुनी मेहर के बादल छाने लगे, बताओ ये सब कौन करता है। प्रणाम जी। जब आंखें अश्रुओं से भीगी सी रहें, सुंदर साथ जी बनाने वाले सुंदर साथ के हृदय की स्थिति को जरूर समझेंगे साथ में। जब वाणी में मिश्री सी मिठास रहे, जब आचरण में भीनी भीनी सुगंध सी रहे, जब सखियों का समूह उमड़ उमड़ कर आने लगे, और जब बातूनी मेहर के बादल छाने लगे, बताओ ये सब कौन करता है। प्रणाम।
नाम जी। हाँ जी, बताइए शीतल जी, आप बताइए पहले। ये तो हमारे राज्य ही करते हैं। हाँ जी। में अश्रु भीगी भीगी। राज्य की मेहर से होता है ना सब कुछ। जिसके राज्य ऊपर बात तो नहीं। मेहर, हाँ जी, जो मेहर राज्य सागर में डूबा रहता है, जिसके ऊपर राज्य की मेहर होती है। राज्य के दिल में जब बैठक हो जाती है तो हाँ उस सब में उसको याद में, उसके विरह में हमेशा आंखें भीगने लगती है। और हाँ। किसी से भी, हाँ, किसी से भी बातें जो निकलती है तो किसी को दिल दुखाने वाली नहीं होती है, बहुत प्रेम भरी बातें रहती है। और आचरण भी हमारा उसी तरह होता है, जैसे हमारे धनी हैं उसी तरह का हमारे भी गुण आने शुरू हो जाते हैं। और सभी सखियां का भी साथ मिलने लगता है, और बातूनी मेहर भी आने लगती है जब धनी के दिल में बैठक होती है तो। जब हमारी आत्मा को अपनी परात्म का और 25 पक्षों का साक्षात्कार होता है। राज्य की हाँ मेहर जी, से। राज्य की मेहर से ये सब होता है। और कौन करता है? राज्य ही करते हैं, हमारे राज्य धामधनी अक्षरातीत। जी, कौन करता है और किसके साथ होता है, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप सुंदर साहब। सृष्टि होगी। हाँ, ये ब्रह्म तो राज्य सृष्टि ही ब्रह्म करते हैं, सृष्टि। राज्य की मेहर से होता हाँ, है। और की ये मेहर ब्रह्म ब्रह्म सृष्टियों पर होती है, तब ये सब होता है। आप भी क्या ये बोलिए राधा। सारी क्या ये सारी ब्रह्म सृष्टियों के साथ हो रहा है? किसके नहीं, साथ? जागृत महामती जी। ब्रह्मवाणी जागृत हो जाती है और उनके ऊपर ये होता है, उनके ऊपर राज्य की बातूनी मेहर होती है। जिनमें मूल अंकुर होता है। अभी तक तो बातूनी मेहर हमारी महामती जी, श्री महामती जी, इंद्रावती जी पे हुई है, और उसके बाद परमहंसों पे। तो जब प्राणनाथ जी पे बातूनी मेहर हुई है तो तभी उन्हें ऐसा एहसास होना शुरू होता है ना। और सखियों का समूह उमड़ उमड़ के आने लगता है। राज्य की मेहर जब ब्रह्म सृष्टियों पर होती है तो ब्रह्म सृष्टियों में सबसे जो महामती जी के बारे में ही मुझे लग रहा है कहा जा रहा है, ये श्री इंद्रावती जी, महामती जी, श्री प्राणनाथ जी। तो ये कौन करता है? राज्य करते हैं। और राज्य की जब मेहर, बातुनी मेहर हुई है श्री महामती जी पर, बहुत और सुंदर। ब्रह्म वंदना सृष्टियां। बेन, वंदना तो बेन, आप क्या कहते हैं? राज्य की महाराज होती है ना, ब्रह्म सृष्टि के ऊपर होती है, तब वो राज्य की इच्छा अनुसार होता है ना। जी, राधा बेन। जी, राज्य की मेहर से ही होता है दीदी ये सब। कुछ अलग किस पे होता है? परमहंसों राज्य पर, की मेहर, राज्य की मेहर परफेक्ट किस पे होता है? परमहंसों पर, ब्रह्म सृष्टियों पर। ब्रह्म सृष्टियों पर होती है और परमहंसों पर भी होती है। और पर्टिकुलरली चलेंगे? बहुत सुंदर, बिल्कुल सही जा रहे हैं शीतल जी। जो जीव ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मवाणी पढ़कर जो जागृत हो जाते हैं, उन पर राज्य की मेहर होती है। वेरी गुड। जिनकी सारी ब्रह्म सृष्टियों पे नहीं होती, जो बैठी रहती हैं उन पे नहीं होती ऐसा। तब होती है जब ऐसा होने लगता है। बहुत सुंदर शिल्पा जी। राज्य की मेहर तो सब पर होती है, सब ब्रह्म सृष्टि पर होती है, लेकिन वो फील नहीं कर सकती। जी, बहुत सुंदर। आंखें अश्रुओं से भीगी नहीं रह सकती। शिल्पा जी। जो जीव करता है वही पे ही मेहर होती है ना। मेहर होती है तभी आंखें भीगती है ना। बहुत बहुत डीप जा रहे हैं सुंदर साथ जी। अब इनको इनको जोड़िए तो जरा। आज कहीं दो प्रश्न जुड़े हुए तो नहीं थे? वो चौपाई है ना, अभी जो हम लोग बताए इससे मिलता दिल चाहे। जुलता है, मेहर का भजन चल रहा बोली है, इससे बुलावे मिलता जुलता मेहर की और मेहरे का चलन, है। रात दिन दो दिन मेहर में होए कोई मेहरे मेहर मिलावा मिलावा रुहन। रुहन। जी, शायद यही है। तो जी बिल्कुल, जो आपने अभी अभी भी बताया था ना कि कैसे सखियों का समूह उमड़ उमड़ के आने लग जाता है, आई थी ना उस चौपाई में भी ये बात। बिल्कुल जुड़े हुए आज दोनों प्रश्न आए, मैंने अभी दोनों नोटिस किया प्रश्न। सुंदर साथ।
सारी हाँ जी। सखियों का समूह उमड़ उमड़ कर आ रहा था उसमें। तो इसको आप लॉक कीजिए, किस प्रकार से लॉक करेंगे? चौपाई तो नहीं है ये, पर आप दोनों उत्तर बन सकते हैं। किन पे होती है ये मेहर, क्या होता है उसमें, उसको फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं और लॉक कर सकते हैं। हाँ जी, शीतल जी, जब अंजू जी, आप करोगे? जिनके कौन कर जिन रहे हैं? जब राज्य की आत्मा को ये अनुभव होता है कि जिस आत्मा को कि उसका दिल और धनी का दिल एक है, बन जाता है तब ये को राज्य की पूर्ण पहचान हो जाती है ना, वही उनको उनके ऊपर ही राज्य की पूर्ण मेहर होती है। जी, कितना जब सुंदर आत्मा, सहूर ये चला है। वेरी और गुड। जो मैं भी निस्बती होती, जो निस्बती सखियां होती है, अंकुरी होती है, उनको ही मेहर होता है। हाँ, जिसमें और मूल सबसे और, पहले तो होता और है, करनी माफक कृपा, कृपा माफक करनी भी होती है। तो करनी। जो रूह करनी करती है उसको ही ये सब सुख मिलता है जिनके अनुसार। जी, बहुत सुंदर। अब आशिमा जी भी बताएंगे जी। हाँ जी, मुझे भी एक मौका दे दीजिए सुंदर साथ जी, आप बहुत प्रबुद्ध हैं। मैं भी कुछ कहना चाह रही हूँ। मुझे भी ये बहुत सुंदर आंसर इसका बन रहा है कि जब आंखें अश्रुओं से भीगी रहती हैं, मतलब जब आत्मा का सफर शुरू होता है, तो जब जीव इलम से धनी का पहले पहचान होती है उन्हें धनी की इलम से, फिर उनके बाद इश्क आता है, तो फिर वो विरह में डूब जाता है जीव। तो जब आत्मा ये सब देखती है तो उसके अंदर इश्क आता है, और जब इश्क आता है तो ये स्थिति बनती है कि विरह की स्थिति से आंखें अश्रुओं से भीगी रहती हैं, वाणी में मिश्री सी मिठास आ जाती है जीव के, उनके आचरण में भीनी भीनी सुगंध रहती है। ये सब तभी होता है जब पहले तो उस आत्मा का, उसका मूल संबंध होना चाहिए अक्षरातीत से, तभी उस पे ये बातुनी मेहर शुरू होगी। तो ये बातुनी मेहर की बात हो रही है। और जब सखियों का समूह उमड़ उमड़ कर आने लगे तो हमें सुंदर साथ की सोहबत मिलती है, तो ये बातुनी मेहर के बादल छाने लगते हैं और बातुनी मेहर की वर्षा होने लगती है तो आत्मा को। तो ये राज्य ही करते हैं, और ये चौपाई से भी लिंक्ड है, बोली बुलावे मेहर की ही बोली बोलने लग जाते हैं, मेहर का ही चलन होता है, रहनी भी मेहर से ही होती है, हमारी भाव भीनी रहनी हो जाती है और बोली मीठी हो जाती है। तो ये चौपाई से भी लिंक्ड है। तो राज्य की मेहर होती है बातुनी मेहर, और सब ब्रह्म सृष्टियों पर होती है, जब जहाँ जिनका मूल अंकुर परम धाम से है, जो परम धाम धाम से में सखियां निवास करती हैं। तो हम सभी सखियां पिया जी के आनंद के सुख सागर में डूबकर इस उत्तर को लॉक करती हैं। जी, बहुत सुंदर। आई वुड लाइक टू टेल यू कि YouTube में कुसुम त्यागी जी, प्रवीण भाई, बढ़ चढ़ के उत्तर देने वाले सुंदर साथ नरेश शर्मा जी, सन्नी बत्रा जी, किरण खुराना जी और स्तुति शाह जी, सीमा खुराना दीदी और सुषमा त्यागी दीदी बिल्कुल परफेक्ट एंड करेक्ट उत्तर वो YouTube पे दे चुके हैं। अति सुंदर सेवा, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। बिल्कुल सही उत्तर। जिनके हृदय में पिया जी की बैठक हो जाती है तो सबके दिल में, पर जिनको वो सूक्ष्म से प्रत्यक्ष थोड़ा थोड़ा होने लगते हैं, दिखने लगते हैं ना, उनकी आंखें ही ऐसी हो सकती हैं, उनकी वाणी ऐसी हो सकती है, भीनी भीनी सुगंध भी उन्हीं में से आती है, और सखियों का समूह उमड़ उमड़ कर भी वहीं आता है। जो चौपाई आपने अभी अभी की थी ना, बाजंत्र भी वही बजते हैं सुंदर साथ जी, और सारे सुंदर साथ उस सुगंधी से खींचे चले आते हैं। अति सुंदर। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम और बहुत बहुत बधाई आपकी पूरी टीम को। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। चारों पड़ाव कितनी सुंदरता से पार हो चुके हैं। बहुत सारे सुंदर साथ आज कैमरा ऑन करके सहयोगिता निभाते हुए बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, पांचवा प्रश्न, यानी कि आपको शब्द दिया जाता है अंजू जी, पर आत्म। प्रणाम जी। पर आत्म, आत्म
अरे वाह, पर आत्म से वो आत्म पर आई हैं, बिल्कुल बहुत सुंदर। याद रखने की सेवा आज कौन से नए सुंदर साथ भी करते हैं देखेंगे। पर आत्म, आत्म, शीतल जी। परम धाम, जी, परम आत्मा आई है ना। परम धाम से आई है, बिल्कुल परम धाम में है नहीं, पर परम धाम से आई है, स्पेशली डिजाइन की गई, अति सुंदर। पर आत्म, आत्म अभी तक याद रखना बहुत आसान है। आशिमा जी। अनंत रंग, आत्म, परम धाम। अच्छा, उन्होंने आत्म बोला है। आत्म, नीर सागर, नहीं उन्होंने परम धाम ही बोला है। परम धाम बोला है, जी परम जी, धाम बोला है ना। अनंत रंग अनंत आपने रंग, बिल्कुल सही बताया जी। पर आत्म, आत्म, परम धाम, अनंत रंग। अब बताएंगे हमारे शिल्पा जी। सर्वरस सागर। अनंत रंग, सर्वरस सागर, बहुत सुंदर। अब चलते हैं ज्योति जी के पास। कुछ मेहर अलग, जो सुंदर साथ पहले कर चुके हो उनसे कुछ अलग। मेहर सागर। मैं आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करती हूँ। श्री अनंत, अनंत रंग बोली ना, क्या बोली? जी, अनंत, अनंत रंग। इश्क सागर। कोई ना कोई सागर तो है। चलिए ठीक है, आपका वही ले लेते हैं, मेहर सागर। हाँ जी, वंदना जी, प्रणाम जी। कुछ अलग, जो सुंदर साथ पहले कर चुके हैं उनसे कुछ अलग। वंदना जी, मेहर सागर। राज्य की कृपा। अरे वाह, बहुत ही सुंदर, ये कभी किसी ने नहीं बोला आज तक। तो राज्य की कृपा, बहुत सुंदर। राधा बेन। श्यामा जी। जी, कृपा से रिलेटेड वैसे हम सारे ही उनके अंग ही हैं, तो श्यामा जी इनमें ले सकते हैं जी। प्रणाम जी, अति सुंदर। अब बताइए ये कौन से सुंदर साथ बताएंगे, अति सुंदर। और शीतल जी। हाँ जी, शीतल जी, आपको याद है, उसी टीम में होते हुए भी याद है, बहुत सुंदर। पहले शीतल जी के पास चलेंगे। प्रणाम जी। तो 1 मिनट जी। आपने आत्म दिया, नहीं आपने पर आत्म दिया, तो अंजू जी ने आत्म बोला, मैंने परम धाम बोला, और अनंत रंग, बाद में सर्वरस सागर, बाद में महेश सागर, और राज्य की कृपा, और श्यामा जी। अरे वाह, बहुत सुंदर। अति 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 सुंदर। उसी टीम में से जब सुंदर साथ बोलते हैं और याद रखते हैं, उस माहौल में भी याद रखते हैं। बहुत प्यारा उत्तर। अंजू बाला जी, आप इनको दोहरा दीजिए। प्रणाम जी। हाँ जी, अंजू हेलो, जी आप। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी, सुंदरसा जी। आपने दिया परातम, देन आतम, परम धाम, अनंत रंग, सर्वरस सागर, मेहर सागर, राज्य की कृपा एंड श्यामा जी। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपकी आवाज सुन के आज बहुत अच्छा लगा सुंदर साथ जी। अब आप तैयार है ना सुंदर साथ जी? आज कौन वो हैं जो आपके लिए एक्ट करने वाले हैं, ये तो खुद ही एक बूझो तो जाने हैं सुंदर साथ जी। कौन ऐसे हो सकते हैं, हो सकती हैं, हो सकते हैं जो आपके लिए एक्ट करने वाले हैं? बीच में उन्होंने हैंड रेज किया था, हमने लिया नहीं, क्योंकि वो मूक अभिनय तब नहीं करवाना था, वो मूक अभिनय अब करवाना था सुंदर साथ जी। तो नन अदर देन हमारे दुष्यंत भैया आज आपके लिए मूक अभिनय करने वाले हैं। क्या बात है, बड़े ध्यान से। कल कितना रात को भी मैसेज था सुंदर साथ जी, 2 o'clock थे यहाँ पे, तो उन्होंने बोला ये ऐसे कैसे वो तैयारियां कर रहे थे। आई कुड फील दैट। दुष्यंत भैया, आपके उस जज्बे को बहुत बहुत प्रणाम। जो इतना सोच रहे थे आप उसके बारे में, उनमें डूब रहे थे और ये सोच रहे थे किस प्रकार मेरी इस टीम को अच्छे से समझ में आ जाए, जो बताने की कोशिश की जा रही है। बहुत ध्यान से एक एक एक्शन को देखिएगा भैया, हो सके ना। हाँ जी, पिछली मैं बस बोलने वाली थी और आपने कर दिया कि अगर बैकग्राउंड
राज्य का मंदिर आएगा सुंदर साथ जी बैकग्राउंड में, और ऊपर बहुत प्यारी मेहराब आएंगी, और मुझे लगता है प्रॉप्स भी रख के बैठे हुए हैं भैया, ऐसा लग रहा है जी। तो आइए चलते हैं। हाँ जी, प्रणाम जी भाई। वाओ, तैयारी देखिए उनकी सुंदर साथ जी, ध्यान से देखिएगा। जी बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है भैया, डोंट वरी। जी मैं बीच में एक बात जरूर बताना चाहूंगी, भैया ने आज सुंदर साथ जी दो फ्रेजेस हैं, टू फ्रेजेस। पहला फ्रेज अभी अभी उन्होंने एक्सप्लेन किया है, अब दूसरा फ्रेज वो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जी। इससे अच्छा अभिनय सुंदर साथ जी इस पे अभिनय हो ही नहीं सकता। इस पे जो फ्रेजेस है ना, उन पे अभिनय हो ही नहीं सकता। इससे अच्छा अभिनय कोई सोच ही नहीं सकता कि वो कर सकते हैं। इतना सुंदर जीवंत, तीन तीन चार चार प्रकार से समझाया है उन्होंने हमें, तीन चार प्रकार से कि वो क्या समझाने। अच्छा इससे नहीं समझ आ रही, लाओ मैं इससे बताता हूँ, लाओ इससे बताता हूँ। वाओ दुष्यंत भैया, आई कुड नेवर इमेजिन कि ऐसा भी किया जा सकता है इसमें। तो आप सुंदर साथ जी आपस में डिस्कस कीजिए। टू फ्रेजेस, नॉट अ चौपाई, नॉट अ वर्ड, टू फ्रेजेस। सोचिए क्या हो सकते हैं। और जब मेरे प्रणाम दिल जी। में आए तो मुझे पता नहीं था कि इसका अभिनय किया भी जा सकता है या नहीं। सेकंड वाला फ्रेज मुझे लग रहा है इश्क इलम का प्राण, जो प्राण वर्ड उन्होंने की ना एक्टिंग,
इश्क इलम का प्राण है और इलम इश्क का प्राण है। हाँ हाँ दोनों ओत थे। हाँ, ओत प्रोत है, लेकिन उसमें लाल रंग जो दिखाया है, लाल वो का रंग की तरफ इशारा कर रहे थे। वो का है ना वो रूहो। गुच्छा भी रूहों का लाल रंग का रखा है, चुन्नी भी लाल रंग की रखी है। मतलब फूल हम्म मुरझाया हुआ था तो उसमें प्राण डाल दिए। प्राण कैसे डाले? तो इश्क और इलम से। वो रुमाल ढका था वो भी लाल रंग का है, वो उठाया तो डाली ऊपर हो गई है। जी, वो हाँ, 3-4 प्रकार से उन्होंने हमें उस फ्रेज को समझाया है सुंदर साथ जी, और 3 वो जो प्रकार। लेकिन वो वो स्टील की वो मटकी थी, पहले उसको नीचे रखा फिर उसको ऊपर लाए। सागर उसका गए क्या थे अर्थ था? ये सागर में ये सागर। दोनों फ्रेजेस आपस में जुड़े हुए हैं, ये ध्यान दीजिएगा जी। हम्म, कंटिन्यू। सागर की लेरो सागर भी में सागर भरना। लेरो भी दिखाया था। वो सागर का मंथन दिखा रहे थे, वो दिखा रहे थे कि सागर में हाँ, मंथन हुआ तो निकाला गया। अमृत हाँ वो अमृत सागर। दिखाया। हाँ वो निकाले, वो दिखाए ना, ऐसे ऐसे कर रहे थे, फिर वो दुष्यंत निकाले, वो भैया अमृत ऑसम, निकाले। वो बहुत वो खुश जो दिखाई नाग दे रहे हैं। नाग दिखाया था ना, वो शिव हाँ जी हैं, वो देवी देवता और नहीं नहीं राक्षस नहीं, जो नाग अमृत नाग वो मंथन। देवी देवता नहीं है, वो बासुकी थे ना, बासुकी नाग थे महेश्वर ना, तंत्र। बासुकी नाग, उससे मंथन हो रहा था ना, उसका ही शायद भैया बताए हैं। मंथन दही का मंथन, दूध का मंथन, दही से घुमा कर वो मंथन करा। मक्खन निकलता है। दही। जैसे समुद्र मंथन हुआ उसी तरह हम मंथन किए ना अपने मेहर सागर की, उस पे हमारे बता रहे थे भैया, तो ये शायद हमको लग रहा था। कुछ हाँ, मेरे वाणी पढ़ने से। एक बार मेरे मन में वो बातुनी मेहर और जाहिरी मेहर से रिलेटेड कुछ सोचो। रूहो की झरणी वीरो आता है पहले। तो वाणी मंथन से हमें इलम वो नीर सागर में जाते हैं, वो नीर बताया। लहरों बताई। वाणी जी, मंथन इसका नाम आज से है एक्ट पहेली। एक चित्र पहेली क्या कम थी? हम्म मुझे लगता है बहुत ये सुंदर। प्राण सबसे प्रियतम। सबसे लंबा एक्ट था आज। क्योंकि आज तक 2 फ्रेजेस कभी नहीं आए हैं, डबल फ्रेज डबल बोनेंजा। सोनिया जी बोली थी कि आप में कुछ और लग रहा है। कल शांता जी ने आपसे पूछा था। हाँ जी, लेकिन हाँ जी। मजा आ रहा है। ज्योति जी कल आपने ठोस वर्ड बोल के गड़बड़ कर दी। अब ये 2 फ्रेजेस, कुछ आइडिया आ रहा है क्या हो सकते हैं? इलम का प्राण इश्क, इश्क का प्राण इलम, सेकंड वाला, और अमृत रस से रिलेटेड, या आ, गागर में सागर, मटकी में जैसे वो उन्होंने दिखाया कि पहले रूह उसमें जाती है, सागर में जाती है। रूह का वो सफर भी हो सकता है, जैसे शीतल जी कह रही है ना, सागर में जाती है, फिर वो झरने नहीं लगता। उसमें से निकल के किसी और सागर में जाती है। वो तो नीर से शुरू होती है ना, आत्मा का नीर से, रेड कलर ही नूर बाद बताइए। में। एवरीबडी फ्रेज है सो ये। क्यूरियस कि सिक्सर कब लगने वाला है। पता है, कल एक सुंदर साथ का मैसेज आया है, हमारा वर्ल्ड कप चल रहा है सुंदर साथ जी, 8 सागर हमारा वर्ल्ड है, हमने वर्ल्ड कप नहीं देखा, हम ये देख रहे हैं। एवरीबडी सो क्यूरियस। आप चेहरे देखिए सुंदर साथ के, सुंदर साथ जी बहुत आनंदमयी। अभी सिक्सर लगने वाला है, मैं आपको हिंट दे रही हूँ जी। एक बार रिपीट कर दीजिए। नीर शीर दधी नूर अभी आत्मा रिपीट का। करा रहे हैं, अभी रिपीट करा रहे हैं, एक बार सारे सुंदर साथ जी से उनके विचार जान लीजिए। भैया रेडी हो चुके। भैया 1 मिनट रुकिएगा। राधा बेन आप भी बता दीजिए क्या सोचते हैं, अपने दिल से, अपने दिल से क्या कहता है? विज्ञान नहीं दीदी, हाँ जी। इलम। जी बहुत सुंदर। उसका वो बनाना है, 3-4 शब्दों का जो बनता है ना एक मिला के, वैसा कुछ। जी शिल्पा जी आप क्या कहते हैं? हाँ जी राधा बेन। नहीं बोल रही हूँ। जी शिल्पा जी।
मुझे तो नीर सागर ही लगता है। अच्छा, एक सागर नहीं है, फ्रेज है ये, कुछ शब्दों से बना हुआ एक वाक्य। वो विष वाला भी दिखाया भैया ने, तो विश वो वो विष वाला देखा है ना, तो ये हमने ये जो हाँ, संसार है विश समान लगता है जब ये हमारे जाने काल माया का ब्रह्मांड में विष के समान लगता है। विश जी के बहुत समान कष्टकारी मैं लगता है। आती है सब। अच्छा। पहला फ्रेज अभी शुरू होने वाला है, पहले उसको ध्यान से देखिएगा, फिर भैया को पॉज देंगे, फिर दूसरा फ्रेज हम जानेंगे। दोनों बिल्कुल जुड़े हुए हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता किसी भी तरह से। ठीक है, तो आइए चलते हैं भैया की ओर। एक बार और ध्यान से पहला फ्रेज सुंदर सा। ऑल नीर सागर में जाती है ना, डूबो के पंख। मंथन हो रहा वाणी है। का मंथन। अमृत निकला, मंथन हुआ तो अमृत निकला। अमृत सागर। अमृत जी, ये अमृत पहला रस को पीती है। ये पहला फ्रेज उनका खत्म हो चुका है सुंदर साथ जी। इसमें से आपको क्या क्या समझ में आया वो एक बार दोहरा लीजिए ताकि आप भूल ना जाएं, फिर दूसरे पे चलेंगे। इसमें से क्या क्या समझ में आया आपको, क्या क्या आया, नहीं तो भूल जाएगा फिर। हाँ जी। ये जीव ऑल है वो, फैल हाल। पहले वाणी पढ़ना शुरू किए। जी हाँ, जीव की वाणी जन्म। वो 2 बार बताते थे वो तो। दो शब्द में से ये पहला शब्द कॉल है, ऐसे तो नहीं है, दो शब्द का है ये। नहीं बोले, दो फ्रेजेस हैं, वो पहला फ्रेज अभी पहला एक्सप्लेन फ्रेज है। किया हूं, अच्छा अच्छा अभी ठीक है। दूसरा हाँ फ्रेज जी। पहले वाणी एक्सप्लेन मंथन करेंगे। कीजिए। ठीक है, हाँ जी। हाँ जी। तो अभी दूसरे पे चले। नहीं, कॉल फैल हाल लग रहा है ना पहला, या रूह की जर्नी। नहीं, पहले जो जीव है वो इसको इलम वाणी में पढ़ता है, फिर पहले करता है, वाणी पढ़ता है। तो इसका आता है उनके अंदर वैसा अच्छा, फिर। आप सही जा रहे थे कि मंथन में से कुछ निकला। अमृत। समुद्र मंथन। अमृत जी, निकला। उससे रिलेटेड अमिरस। है ये, उससे रिलेटेड पियो है। अमिरस। पियो निस्वत अमिरस। अमृत, अमृत शब्द उसमें आता है, वेरी टफ, जिसको एक्ट में लाना बहुत मुश्किल है। अमृत शब्द उसमें आता है उस फ्रेज में। रस सागर है। चौपाई का कोई चरण नहीं है ये, इट्स अ अमृत फ्रेज। सागर। फ्रेज अमृत से रिलेटेड कोई फ्रेज सोचो। जो जो उन्होंने उसमें एक्ट किया था उसमें वो शब्द थे। मैं उनको स्पॉटलाइट करती हूँ, आप उनके सारे प्रॉप्स देखिए, उसमें उन्होंने एक्ट किया है उस शब्द का। बस दो से मिलकर तकरीबन बाकी कनेक्टिंग है, दो से मिलके वो बन जाता है। वाणी मंथन करके अमृत रस भी। वेरी गुड, वेरी गुड, ब्रह्मवाणी। गुड गोइंग। ब्रह्मवाणी का चिंतन मनन करके हम चितवनी में डूब जाते हैं, जब दो उन्होंने या ये भी तीन, किया था। तीन तीन शब्द, तीन चार, दो शब्द मेन, बाकी कनेक्टिंग। दो शब्द पकड़ चुके हैं आप, वेरी अमृत चिंतन टफ मनन। पकड़ चुके हैं। अमृत मंथन पकड़ चुके हैं। ब्रह्मवाणी का चिंतन मनन। वो शब्द आना चाहिए उसमें। अमृत। जी आना अमृत चाहिए। शब्द आना चाहिए। जी, अमृत। अमृत की रसधारा। और दूसरा शब्द भी आना चाहिए जो अभी बोला था, वो भी आना चाहिए। वाणी। ब्रह्मवाणी।
ब्रह्मवाणी का यस चिन्ह यस, इन दोनों को मिला के बनाई, वेरी फेमस, वेरी पॉपुलर। ब्रह्मवाणी और अमृत बनाओ सुंदर साथ जी। कम ऑन, आ चुका ब्रह्मांड है। के रस से ही अमृत बनता है। दो कनेक्टिंग वर्ड्स, दैट्स इट, यू आर देयर। अमृत ब्रह्मवाणी। हैट्स ऑफ टू दुष्यंत भैया। हाँ जी, ब्रह्मवाणी अमृत रस है ना, अमृत 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 शिल्पा बेन, यू आर वेरी क्लोज। अमीरस अमृत अमीरस हक नजर उन्हीं नहीं, पे रहिए, चौपाई। उन्हीं वो पे तो रहिए। चौपाई है। ब्रह्मवाणी में ही ब्रह्मवाणी अमृत रस बहता है ना। आप ऑलमोस्ट वही हैं शिल्पा बेन, घूमिए इनके आसपास। सुंदर सा जी क्या बोल रहे हैं? दोबारा बोलिए शिल्पा जी। ब्रह्मवाणी से ही अमृत रस बहता है ना। प्रेम की रसधारा। उन्हीं दो शब्दों से बनाइए सुंदर सा जी, बन चुका है, वेरी पॉपुलर। अमृतवाणी। अमृत अमृत वाणी। दो शब्द बीच में एक कनेक्टिंग और लास्ट में एक और। पुष्पा पटेल जी ऑसम, अमृतधारा। यूएसए से उत्तर आने वाला है। पुष्पा पटेल जी पानी। वेरी गुड। ब्रह्मवाणी ही अमृत है। वो पुष्पा पटेल जी को उनको unmute नहीं करना। लाइफ लाइन आ गई, लाइफ लाइन अपने आप। ये धनी की भेजी हुई लाइफ लाइन आ गई आपके पास। ये हमारी वो वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार। सोचो सोचो क्या हो ब्रह्मवाणी और सकता अमृत। है। सोचो। दीदी आप unmute कर दीजिए। हमने तो कर दिया था। भैया ने बोलो एक बार फिर से करे। नहीं। भैया को बोल दो। मैंने नहीं किया था, दीदी ने किया होगा। सुख। अमृत तो अमृत सागर जो होता है उसमें निस्बत का सागर है अमृत। अमीरस, अमृत, ब्रह्मवाणी, तारतम ज्ञान। वाणी मेरे पियो की। बहुत सुंदर जा रहे हैं आप। उत्तर आ काल चुका माया। है सुंदर साथ जी। उत्तर हैज बीन डन। वो बोल चुकी हैं पूरा उत्तर, जिनको गलती से अनम्यूट कर दिया गया था। यूएस की पार्टिसिपेशन जरूरी थी आज जी। आ चुका है। ब्रह्मवाणी ही अमृत अमृत ही अमृत है। ब्रह्मवाणी है। जी, अमृत यही अमृत phrase- ही ब्रह्मवाणी है। अमृत ही ब्रह्मवाणी। नहीं, ब्रह्मवाणी ही अमृत है, उल्टा बोलते हैं। अभी याद आया। ब्रह्मवाणी बहुत ही अमृत बहुत है। बहुत सुंदर, अति 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 सुंदर। अब चलते हैं, पहला फ्रेज इज डन। अब चलते हैं कुछ और की तरफ। चलिए अब दूसरे वाले की तरफ। वाह सुंदर साथ जी, कितनी मेहनत हम करा रहे हैं आज जी। हाँ जी, दूसरे पे बहुत ध्यान दीजिएगा। और ये मुझे इतना सुंदर लगा, भैया इसी के बारे में चिंतित थे कल की कैसे करूंगा। बेस्ट। जा हुआ फूल खिल प्राण जाता नहीं है, प्राण। प्राण नहीं है। प्राण रहित। ये हमारे प्राण पूरते हैं। ब्रह्मवाणी ही हमारे प्राण पूरते हैं। विनम्र ज्ञान से हमें राजी। देखिए देखिए जी, रूहें। रूहों की शोभा। नीर सागर। नीर सागर है ये तो। हाँ, ये समझ में आ गया, ये राज्य और रूह का। वाह ये बहुत सुंदर पर्दा। किया भैया आपने। पर्दा, जादू वाला पर्दा। दिखता है मेरे को तो। जादू। और ये उसमें रूहों का प्राण प्राण है। ही राज्य प्राण है। फूंक रूहों दिए। के प्राण ही राज्य। राजी। हाँ। रूहों के प्राण ही राज्य है। बहुत सुंदर भैया, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस सेटअप के साथ आप अपनी एक पिक्चर जरूर भेज दीजिएगा आज जी। तो सेकंड फ्रेज, लेट्स गो। बहुत आनंद आ रहा है। रूहों के प्राण राजी है। हाँ, रूहों के प्राण ही राज्य है, क्योंकि रूहें दिखाए तो नीर, वो इसका तो मतलब है, रूह मेहर फुकत महबूद। वो तो रूह है, मेहर पर फुकत फ्रेज वो महबूद। नहीं है। प्राण तो पक्का राजी है, पर फ्रेज वो नहीं है। इसमें फिल्म। वो अमृत और वाणी जोड़ना है ना इसके साथ। दोनों जोड़ना है, अलग 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 बोलना है। सोनिया जी हिंट। आज आपकी सारी लाइफलाइन यूज होंगी जो आज तक यूज नहीं हुई। हमने बोला था ना दीदी। अभी अभी एक सहयोगिता निभाई गई स्क्रीन पे सुंदर साथ जी, अभी अभी निभाई गई जी।
बहुत सुंदर। आई थिंक ज्ञान यू ही भी प्राण सुंदर है, साथी देखी हो। ब्रह्म ज्ञान ही रूहों के प्राण है, ब्रह्म ज्ञान ही अमृत है। जी, इन्होंने वो फ्रेज बोला था, पुष्पा जी अभी दिखाई दे रहे थे हमें। बहुत सुंदर, अति सुंदर एक्ट जी। प्राण का कोई और शब्द? प्राण प्रीतम, प्राण, प्राण जीवन, ना, जीवन, प्राण जीवन होता है वो तो। जीवन जीव, देना, फूल को जीव के जीवन दिया जीवन। ना, हाँ, जीव का जीव जीवन। के भी जीवन हाँ, दान। जीव का जीवन भी हो मेरे सकता है। जीवन दान देना नहीं। हम्म, जीव का जीवन। मेरे बहुत जीव सुंदर। के यही उनके भी जीवन। जीव। अच्छा मेरे सुनिए, मेरे जीव, सुनिए, मेरे जीव के यही जीवन, जीवन। जीवन शब्द आता है उसमें। वेरी गुड। मेरे जीव के यही जीवन। जीवन के आधार। ये चौपाई आता है ना, लाख तली लाल प्राण लिया, प्रियतम। मेरे जीव को यही जीवन। अच्छा, उसको उनके एक्ट पे भी ध्यान दीजिए ना, साथ में जीवन तो आता है। लाल रंग, लाल जी लाल जी रंग, जी। लीला लेडिया। चरण, चरण, रंग। चरण। लाल रंग नीर नीर सागर, सागर का ही नहीं होता, लाल रंग का कुछ और भी होता है। राज्य की एडिया। इश्क, इश्क, लाख तले राज, लाल एड़िया। आँख तले। लाख तली लाल मेरे एडिया। मेरे जीव के जीव के यही जीवन। प्राण को जीवन बोल दिया ना, और लाल रंग से क्या हो सकता और? राज्य की एडिया। राज्य के शायद वो इश्क, लाख का बता रहे हैं क्या, कि यही मेरे जीव के जीवन, कुछ तो वहां से रिलेटिव लग रहा है कि राज्य के जो लाख लाख है तले लाल लाल रंग का है। एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। अच्छा, लाख पहले वो तली लाल एड़िया नहीं है। अच्छा अच्छा, दिवस। कहाँ का? जीवन, जीव, जीवन, और सोचो लाल रंग से एक वो मैजिक होता है ना, जादू होता है कि वो उसमें प्राण डाल देते हैं। पहले वो प्राण नहीं होते उसमें, वो निर्जीव होता है, फिर उसको जीवित कर देते हैं, जीवंत कर देते हैं, जीवंत। जीवन। अच्छा अच्छा, अब मैं आपको एक हिंट दूंगी, एक लाइन बोलूंगी, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने ये पहले सुना हुआ है तो एकदम से आ जाएगा। ब्रह्म ज्ञान ही अमृत है, टन जीवन है। प्रेम ही हमारा जीवन है, कुछ तो है। कुछ तो है। वही हमारा ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान ही अमृत। ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान ज्ञान ही अमृत है, अमृत है, डैश डैश जीवन डैश। प्रेम ब्रह्म दो एक है। आपने सुना हुआ है जीवन ये? वर्ड आएगा ना? वेरी फेमस, नहीं, वेरी पॉपुलर, आपने सुना हुआ है कभी? ब्रह्म ज्ञान ही अमृत है। बड़ी बार जाते हैं दिन में हम वहां, बड़ी हाँ, बार वो जाते याद नहीं आ रही, वो दिमाग में है, याद ऐसे आता है, वही याद आ कुछ तो है, वो गोल हैं। बनाया रहता है, कमलेश गोल भाई, बनाया रहता है, उस पे लिखा रहता है। वो अच्छा, दूसरी बार सहयोगिता निभाई कमलेश भाई ने, बहुत सुंदर जी। अभी तीसरी बार नहीं होगा ये। अच्छा, मैं एक आपको और हिंट देती हूँ, ये चौपाइयां ढूंढ के भेजी थी आपने, कहाँ से ढूंढ के भेजी थी? परिक्रमा में। सागर, सागर, सागर कहाँ और से ढूंढी, परिक्रमा। कहाँ से कॉपी पेस्ट की जाके? वाणी में से। वाणी का में से, ब्रह्म में से। खुद टाइप की, कहाँ से ढूंढी चौपाई सर्च? SPJIN। Yes, you अर्थम are वाणी। at the right place. You are at the right place. स्वामी ब्रह्म जी ज्ञान ही अमृत है। दिखा दीजिए, आइए, एक और सहयोगिता निभने वाली है आज, कमलेश भाई। सरसावा। ज्ञान, ज्ञानपीठ। राज, हाँ, जी, तो वहां लिखा हुआ है सदगुरु, ब्रह्म ज्ञान वाणी ही जी। अमृत है। और क्या लिखा होता है सुंदर सा जी नीचे? ये उनके लोगो में है। श्री जी। ज्ञान श्री सरसावा लिखा हुआ है, श्री ज्ञानपीठ। जीवन, नहीं, वो जीवन है लोगो, सुंदर सा जी उनका उससे। लोगो याद है किसी को? लोगो याद है? जीवन बिल्कुल सही, वो ब्रह्म खोल ज्ञान रही है, ही वेबसाइट जीवन है, खोल रही है, अंजू जी अभी खोल रही हैं। ब्रह्म ज्ञान ही जीवन है,
ब्रह्म ज्ञान ही जीवन अमृत नहीं, है। अमृत है, और डैश ही, वो पूरा ले आए हैं, पूरा ही ले आए हैं। दिख ही नहीं बड़ा नहीं करेंगे अब उनको, बड़ा दिख नहीं रहा, हमें हमें दिखाई नहीं हमें दे नहीं रहा। दिख रहा है। अब इसको स्पॉटलाइट नहीं करेंगे, बस भैया बस। वेबसाइट पे तो कुछ अच्छा आ नहीं बताओ, रहा। बताओ डैश ही जीवन है, वो क्या हो सकता है डैश जो भैया दिखा रहे हैं? वेबसाइट तो जो डाउन है। दुष्यंत, वेबसाइट तो डाउन है। वेबसाइट ही डाउन है, यस। ये सहयोगिता बड़ी सुंदर निभाई है आज। ये बहुत दिन से डाउन ही चल रही है, मैंने कई अच्छा बार बताइए, चलाई। दुष्यंत भैया कुछ दिखा रहे हैं, उस केवल एक रहनी। शब्द के लिए कोई एक चीज पहनी हुई है उन्होंने। ब्रह्म ज्ञान ही अमृत है। वो उन्होंने एक चीज पहनी हुई है इस टाइम, वो शब्द दिखाने के लिए उन्होंने चुनरी ओढ़ी हुई है, वैसी वाली। कलर भी बता रहे थे। कलर एक भी दिली बता ही रहे हैं, जीवन है। प्रेम ही एक जीवन दिली है। कलर, कलर प्रेम भी ही बता जीवन रहे है। हैं। उस कलर का सागरों से अलग निकल रूब के और क्या होता है, जनरल दुनिया बोलती लाल क्या होता है? इश्क। इश्क प्रेम ही जीवन जी है। जी, प्रेम का जी रंग इश्क अंजू जी लाल। बोल दिया, अंजू जी बोल दिया आपने जी। प्रेम ही प्रेम ही जीवन है। जीवन है। जी प्रेम प्रेम ही ही बिल्कुल जीवन जीवन सही। है। हाँ। अब प्रेम ही ब्रह्म ज्ञान ही अमृत है, प्रेम ही प्रेम ही जीवन ही जीवन है। है। जीवन है। बिल्कुल सही, अति सुंदर। सो सेटिस्फाइड एंड रिलैक्स्ड दुष्यंत भैया इज। दुष्यंत भैया बहुत टफ टास्क था, ये आप ही निभा सकते थे, ये कोई नहीं निभा सकता था। और ये तो आज मानना पड़ेगा। हमें पता ही था दुष्यंत भैया ही आने वाले हैं। जैसे उन्होंने कल हम लोग जीवन बात दिया किए हैं। दीदी हम उस श्योर थे। फूल को, जैसे फूल को जीवन दिया ना उन्होंने, ये धनी हम्म। जा सकते हैं, ये सोचना कोई इजी बात नहीं है। चलिए, वेरी बहुत सुंदर दुष्यंत भैया, बहुत अभी सुंदर। कल हम लोग बात कर रहे थे कि कल दुष्यंत भैया ही पक्का आएंगे, आज आएंगे। क्योंकि सुंदर साथ जी, जब धुरंधर बोल दिया जाता है तो दुष्यंत भैया का नाम वैसे यही होते हैं। जी। तो आइए, अभी एक प्रश्न बाकी है सुंदर साथ जी। फास्टेस्ट फिंगर्स, वेरी इजी बट वी शुड बी लिटिल बिट फास्टर। हाँ जी। नूर सागर में किस सागर की आभा पड़ती है? नीर सागर की। हाँ सोच जी, लो नीर सागर। नूर जी। सागर में नीर सागर की आभा पड़ती है। और भी किसी की पड़ती है? रस रस। नहीं, वो नीर सागर की रस सागर पे पड़ती है, और किसी की नहीं पड़ती नूर सागर पे। बिल्कुल सही। अति सुंदर। अच्छा ये बताइए, नीर सागर में किस सागर की आभा पड़ती है? दूसरा प्रश्न। क्षीर सागर। अति सुंदर, क्षीर सागर। बहुत सुंदर एंड वेरी फास्ट। माया में ब्रह्म सृष्टियों का आभूषण कौन सा है? बहुत सारे हैं, एक बताइए। एक दिली का आभूषण है, एकत्व का आभूषण। हाँ जी, एकत्व, एक बहुत दिली। सुंदर, अति सुंदर। क्षीर सागर में किस सागर की आभा पड़ती है? नदी नदी। सागर। बहुत अच्छी रिवीजन आपने की है। वस्त्रों और आभूषणों का मूल कारण क्या है? कौन है? नूर सागर। नूर सागर नूर है, राज्य नूर के है। पूरा नूर ही शोभा है, सुंदर जो वस्त्र नूर। आभूषणों का श्रृंगार है पूरा नूर से ही है। ये फास्टेस्ट फिंगर्स को एक्चुअल फास्टेस्ट उत्तर देने वाली ये पहली टीम रही। सुंदर साथ जी, आपकी विशेषता रही बहुत फास्ट, अति सुंदर, अति प्यारा, नो लाइफलाइन, और सबसे डिफिकल्ट आज एक्ट रहा। बहुत सुंदर, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बहुत 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 बधाई अनंत रंगों वाले इस सागर की टीम को। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो जय श्री सतगुरु महाराज महाराज की जय। बोलो जय श्री पन्ना धाम धाम की जय। बोलो श्री सुंदर सुंदर साथ साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। मेहर सागर का ये वर्ल्ड कप, यानी कि ये सहयोगिता एक ऐसी सहयोगिता है जिसमें सारे विनर होते हैं, जिसमें कभी कोई नहीं हारता। सुंदर साथ जी, वो कप, मेहरों का कप हम सबके हृदय में, वो प्याला हम सबके हृदय में धनी जी ने बिल्कुल सीधा कर दिया है, ऐसा लगता है। प्रणाम जी, प्रणाम।